ध्यान दीजिएगा, ठीक है यही पे। हम लोग 10th क्लास में ट्रिगो पढ़ चुके हैं, पढ़े ना? 10th क्लास में ट्रिगो पढ़े हैं, जिसमें रेशियो कितना होता था? 6 रेशियो होता था। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, 6 रेशियो होता था। इन 6 रेशियो को यूज करके हम लोग पूरे ट्रिगो को बनाते थे। ठीक है, एक चीज इसमें समझना है कि 10th क्लास में हम लोग किसी भी समकोण त्रिभुज पर हम लोग देखते थे, देख लो उसको ठीक करो। ध्यान दो, हम लोग क्या बोले हैं अभी कि जो समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज पर ही हम लोग देखते हैं लंब, कर्ण और आधार। इसमें अगर हम थीटा यहां ले, यहां पर अगर हम थीटा लें तो इसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, और नीचे क्या होता है? आधार होता है, और जो सीढ़ी नुमा आकार का रहता है वो होता है कर्ण। ये कर्ण हमेशा नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार अपने इच्छा अनुसार बदलते रहते हैं। कारण क्या है बदलने का? कारण क्या है बदलने का? अगर थीटा यहां रहा तो इसके सामने वाला लंब होगा, अगर थीटा यहां रहा तो इसके सामने वाला ये लंब होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अगर थीटा यहां रहा तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, अगर थीटा यहां ना रह के यहां रहा, ठीक है, थीटा यहां रहा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 10वां क्लास में पढ़े थे कि लंब, सॉरी 10वां क्लास में पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता था? लंब, थीटा के सामने वाला लंब और बटा कर्ण होता था। ठीक है, अच्छा लंब को क्या बोलते हैं? पी, परपेंडिकुलर। आधार को क्या बोलते हैं? बेस। और कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण को हाइपोटेनस, आधार को बेस और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो साइन का क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसको खत्म ही करो, यहां देखिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, यहां ऐसे समझना है, ऐसे याद करना है। 10वां क्लास में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो, फिर भी हम समझा देते हैं कि साइन का होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण। यहां लंब होगा और नीचे कर्ण रहेगा, दोनों में, साइन और कॉस में दोनों में कर्ण कर्ण नीचे रहेगा। ठीक है, साइन और कॉस में दोनों में कर्ण और कर्ण रहेगा। ठीक है, ऊपर साइन में लंब होगा तो कॉस में आधार होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। टैन का फॉर्मूला क्या होता है? बस कर्ण से कर्ण को काट दो, ऊपर नीचे, ऊपर लंब और नीचे आधार हो जाएगा। साइन वाला लंब और कॉस वाला आधार। ठीक है, इसी के जस्ट विपरीत होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है इसके जस्ट विपरीत, कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला आएगा। इसी के जस्ट विपरीत होता है कॉस का सेक। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण ऊपर
और आधार नीचे। फिर इसी का जस्ट विपरीत होता है, tan का विपरीत क्या होता है, cot। क्या होता है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है इसी का जस्ट उल्टा, आधार बटा लंब। अब इसको तुम ऐसे सजा के भी लिख सकते हो, लंब को क्या बोले हैं, P, तो P बटा H। इसको क्या बोल सकते हैं, B बटा H। इसको क्या बोलेंगे, P बटा B। अब इसका उल्टा याद इधर लिख दो, H बटा P, ये हो जाएगा H बटा B, और ये हो जाएगा B बटा P। ठीक है, तो ये हम लोग 10वां क्लास में पढ़ के आए हैं और इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, समझ लेते हैं आगे, इसके बाद छापते रहना। टेंथ क्लास में आप लोग देखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। 10वां क्लास में पढ़े थे, क्या होता था साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। क्या होता था, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता था। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता था, इसका tan थीटा होता था, इसका कॉसेक थीटा होता था, इसका सेक थीटा होता था। ये हम लोग किस क्लास में पढ़े, 10th क्लास में। लेकिन इससे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और आगे कितना कदम, 3 कदम। लेकिन 3 कदम से भी आगे हम लोगों को बढ़ना है। क्या 3 कदम पर ही अटके नहीं रहना है, बहुत आगे जाना है। तो सबसे पहले ये आता कैसे है, ये समझते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा करने पर कॉस कैसे आ जाता है, tan 90 माइनस थीटा करने पर कैसे कॉट आ जाता है, सेक 90 माइनस थीटा करने पर कॉसेक कैसे आ जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग सीखने वाले हैं आज। ठीक है, सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ओह सॉरी, टेंथ क्लास में ये भी देखे थे हम लोग, ये बोलते थे एक्स एक्सिस, ये क्या बोलते थे, वाई एक्सिस ना, ये y और ये y डैश, ये x डैश, यही होता था। लेकिन इसमें हम लोग कुछ और देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा मान लो एक तुम लोग चांद लेते हो और चांद पर देखते हो कि यहां अगर लेटा हुआ लाइन है तो यहां पर होता है 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाता है वैसे वैसे डिग्री बढ़ते जाता है, और बढ़ते 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 जब खड़ा हो जाता है, ऐसे सीधा हो जाता है, तो ये हो जाता है लंब। और लंब होता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का कोण बनता है, और जैसे जैसे फिर आगे बढ़ेगा तो 90 से पार होगा, 91, 92, 93, ऐसे बढ़ते 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 जब लेट जाएगा पूरा तो 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 0 से बढ़ा 90 पर गया, फिर 90 से लेटा 180 डिग्री हुआ, फिर एक राउंड घूमेगा यहां तक आएगा तो 270 डिग्री होगा। मतलब यहां से यहां 90, फिर यहां से यहां 90, 90 90 180, और फिर यहां से यहां 90, तो 90 90 90 270। ठीक है, फिर 90 जोड़ दो, तो फिर एक राउंड जब घूम के आएगा ना तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। समझ आया, किसी कोई दिक्कत? एक बार घुमा 90 डिग्री, 2 बार घुमा 180 डिग्री, तीसरा बार घुमा 270 डिग्री, चौथा बार घुमा 360 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? अब सुनो,
इसमें जितने भी रेशियो हम देखें, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इस सारे के सारे रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रोल निभाते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले जितने भी रेशियो होते हैं इस क्वाड्रेंट में, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल पॉजिटिव होता है, जितने भी रेशियो होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सब पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। 0 से 90 के बीच में कभी भी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का मान आए तो समझो उसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 10वां क्लास में इसका जीता जागता हम लोग प्रमाण देखे हैं, क्योंकि 10वां क्लास में हम लोग देखे थे कि 0 से 90 के बीच में जितना भी वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग, वो सारा का सारा पॉजिटिव होता था, निगेटिव कहीं लगा था, चाहे वो टैन 45 का हो, चाहे कॉट 45 का हो, चाहे साइन 30 का हो, चाहे किसी भी वैल्यू 0 से 90 के बीच में। और हम लोग 10वां क्लास में 90 तक ही वैल्यू देखे थे, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे हजारों हजार तक वैल्यू। 90 के पार जितना मन करे उतना वैल्यू निकाल सकते हो और सुकून से निकाल सकते हो और बिना कोई फॉर्मूला याद किए निकाल सकते हो, ऐसा तथ्य बताने वाले हैं। ध्यान से सुनो। इसमें हमने क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेशियो होते हैं सारे के सारे रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 90 के बीच में वैल्यू सब पॉजिटिव आएगा। जैसे ही 90 पार होंगे और 180 के बीच में रहेंगे, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में याद रखना है कि साइन और कॉसेक यही दोनों को छोड़कर बाकी सब निगेटिव होता है। यही आपका दो ही ऐसा रेशियो है जो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। समझ गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में दो ही रेशियो है, साइन और कॉसेक, यही आपका पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। जैसे ही 180 पार करेंगे और 270 के बीच में रहेंगे तो इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब निगेटिव होता है। तो यही आपका क्या होता है, पॉजिटिव। यही दो रेशियो है जो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होंगे। फिर आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बच गया, साइन कॉसेक हो गया, टैन कॉट हो गया, और इसमें हो जाएगा सेक और कॉस, या फिर कॉस और सेक। यही दो ऐसे रेशियो है जो 270 और 360 के बीच में पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। बाकी सब इसके अलावा इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखो, अच्छा इसी पर हम एग्जांपल पहले समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। साइन 90 माइनस थीटा, अगर 90 में से कुछ भी, थीटा की जगह कुछ भी वैल्यू रख दे तो साइन 90 में से कुछ भी अगर घटा रहे हैं तो 90 में से कुछ घटाएंगे तो ये ध्यान नहीं लगाएगा, इसी क्वाड्रेंट में ना आएगा। 90 में से कुछ भी घटाएंगे, अगर एक को घटा दिए तो कितना हो गया, 89, और 89 किस में आएगा, 0 और 90 के बीच में आएगा। समझ आ रहा है ना? तो इस क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सब पॉजिटिव होते हैं। देखो किसी में निगेटिव का सीन लगा है, नहीं लगा है, यही कारण है साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। अब चेंज कैसे हो रहा है, साइन का कॉसेक कैसे हो जा रहा है, कॉस का साइन कैसे हो जा रहा है, ये समझ लेते हैं। तो याद रखना इसको, 90 और 270 पर चेंज होता है। क्या होता है, चेंज। 90 और 270 पर, मतलब इस लाइन पर, खरे लाइन पर क्या होगा, चेंज होगा। यहां 90 है ना, देख रहे हो, सारे में 90 है, सब 90 की वजह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और चेंजिंग सिस्टम क्या है, चेंजिंग सिस्टम क्या है देख लेते हैं। याद रखना है कि चेंज किसमें किसमें होगा, तो साइन का चेंजिंग कॉस में होगा, टैन का चेंजिंग कॉट में होगा, और कॉट का चेंजिंग टैन में होगा। अच्छा, सेक का चेंजिंग कॉसेक में होगा, और कॉसेक का चेंजिंग सेक में होगा। यहां भी देख सकते हो साइन का चेंजिंग किसमें हुआ है, कॉस में, और कॉस का चेंजिंग किसमें हुआ, साइन में। तो साइन का चेंजिंग कॉस में, कॉस का चेंजिंग साइन में, टैन का चेंजिंग कॉट में, और कॉट का चेंजिंग टैन में।
सेक का चेंजिंग कौशेक में होगा, कौशेक का चेंजिंग सेक में। देख रहे हो ना, कोई दिक्कत? ये है आपका चेंजिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला कि 90 और 270 पर चेंज होगा, लेकिन 180, 0 और 360 इन तीनों पर क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज, सॉरी, नो चेंज, याद रखना है। नो चेंज का मतलब क्या होगा? साइन है, यहां साइन रहेगा तो साइने रह जाएगा, कॉस रहेगा तो कॉसे रह जाएगा, टैन रहेगा तो टैने रह जाएगा, कॉट रहेगा तो कॉटे रह जाएगा, लेकिन 90 और 270 पर चेंज होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ सवाल पूछते हैं, अब बताइएगा। ठीक है, क्या करिएगा? बताइएगा। बताइए जी कि साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? चलो अभिमन्यु बताओ, साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड में होगा। ठीक है, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? क्योंकि 90 में कुछ भी जोड़ोगे तो इसमें आएगा, और सेकेंड में साइन होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहां लगेगा पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव होगा तो लिख के नहीं दिखाएंगे। ठीक है, छोड़ देंगे इसी में। अब हम पूछ रहे हैं, बताओ पॉजिटिव तो हो गया, मान लिए, क्या 90 पर चेंज होगा? अभी हम क्या बोले हैं कि 90 और 270 पर चेंज होगा, तो 90 पर चेंज कर सकते हैं। यस, साइन को किस में बदलेंगे? कॉस। जो यहां रहेगा वो इसके साथ लिखाएगा, थीटा है तो थीटा लिखाएगा। बैठिए, बताओ कौशल, कर जाओ। बताओ मुझे कि tan अगर 90 प्लस थीटा है तब क्या होगा? बोलो, किस क्वाड्रेंट में पहले जाएगा ये बताओ? सेकंड में जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा सेकंड में जाएगा। ठीक है, तुम्हारा बात मान लिए। अब ये बताओ कि क्या इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा? tan पॉजिटिव होगा? क्या सेकंड क्वाड्रेंट में tan है? tan सेकंड में tan कहीं दिख रहा है? जब नहीं दिख रहा है तो tan क्या होगा? निगेटिव। क्या होगा? यस, निगेटिव होगा। साइन लगा देंगे माइनस का। अब चेंज की नो चेंज, अब देखेंगे 90 पर चेंज की नो चेंज, 90 पर चेंज होगा। tan का किस में चेंजिंग होगा? कॉट में चेंजिंग होगा। तो यहां क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। बुझाया? बैठो, तुम बताओ रजनीश कि अगर कॉट 180 प्लस थीटा है तो वह किस क्वाड्रेंट में जाएगा? बताओ। अब कॉट 180 प्लस थीटा थर्ड में गया। ठीक है, अब बताओ मुझे कि 180 पर चेंज कर सकते हैं? यहां देखो 180, 0, 360, नो चेंज। तो कॉट का क्या हो जाएगा? कॉटे रह जाएगा, और थीटा है यहां पर तो थीटा लिखाएगा। इतनी छोटी सी बात समझ में आना चाहिए। बैठो, किस क्वाड्रेंट में जाएगा 180 प्लस थीटा? नब्बे 180, 0, 90, 180, 270 और 360। इस पर क्या होता है? इस पर क्या होता है? ठीक है, 0, 90, 180, 270 और 360। इसमें क्या होता है? ऑल
पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव। अब बता मुझे कि साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में जाएगा। थर्ड में साइन है? नहीं है, नहीं है तो लग जाएगा निगेटिव। ठीक, अब बता मुझे कि 180 पर चेंज होगा? चेंज नहीं होगा, 180 पर नो चेंज। तो साइन का क्या हो जाएगा? थीटा है, तो थीटा आपका वैल्यू हो गया ये। अब हम और कुछ सवाल पूछते हैं, बैठो तुम बताओ। एक 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो इधर आएगा कि इधर आएगा? फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, किस में जाएगा सोचो? 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ दिख रहा है पहले देखो। और कुछ भी घटाएंगे तो छोटा वाला की तरफ भागेगा कि 270 ज्यादा की तरफ भागेगा? छोटा वाला की तरफ भागेगा। बुझा यार? घटाएंगे तो छोटा की तरफ भागेगा, बढ़ाएंगे तो बड़ा की तरफ भागेगा। बुझा यार? अब 180 में से कुछ घटाएंगे तो 90 की तरफ भागेगा, मतलब सेकंड में आएगा, आएगा ना सेकंड में। सेकंड में आएगा तो माइनस की प्लस कॉस है इसमें, सेकंड में कॉस नहीं है तो क्या लगेगा? निगेटिव। 180 पर चेंज की नो चेंज? नो चेंज। ठीक है, तो कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। बैठिए बताओ। सेक 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? 270 में से कुछ भी घटाएं तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड में आएगा। अच्छा, थर्ड में आएगा तो चेंज होगा 270 पर? 270 पर चेंज होगा, तो चेंज होगा तो किस में होगा? कॉस सेक में होगा। चेंज होगा तो किस में होगा? कॉस सेक में। अच्छा, चेंज हो गया। पॉजिटिव की निगेटिव होगा ये बताओ मुझे पहले कि दो इसमें सेकेंड थर्ड में आ रहा है तो थर्ड में क्या 270 में है आपका सेक है? सेक नहीं है, तो सेक नहीं है तो क्या लगेगा? निगेटिव। थीटा है तो थीटा। बताओ अभिमन्यु, 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये पहले बताओ। थर्ड में। ठीक है, थर्ड में जाएगा तो बताओ मुझे कि 270 पर चेंज होगा? यस, चेंज होगा, जाहिर सी बात है। क्या ये थर्ड में साइन है? नहीं है, तो क्या लगेगा? माइनस कॉसेक, माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक, अच्छा सॉरी साइन है, साइन है, हमको नहीं जाना। कॉस थीटा। ठीक, बैठो। कहाँ कहाँ? ना 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 ना, वो चेंजिंग सिस्टम अलग है, ये अलग है। चेंजिंग में होगा साइन का कॉस, ठीक है, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का होगा कॉसेक, कॉसेक का होगा सेक। ठीक है, ये अलग है, चेंजिंग सिस्टम अलग है। चेंजिंग सिस्टम देखो अलग बताए हुए हम, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ठीक है, आगे देखिए, चलिए बताइए। टैन
270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ में होगा। तो फोर्थ में मखिया आगे पीछे घूम रहा है कब से। फोर्थ में होगा तो फोर्थ में tan पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि उसमें tan नहीं है। अगर tan होता तो पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि फोर्थ में tan है ही नहीं, इसलिए क्या होगा? निगेटिव। 270 पर चेंज कि नो चेंज? किस में चेंजिंग होगा? किसमें? कॉट में। थीटा है तो थीटा रहेगा। ठीक है, नोट 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 कीजिएगा। अगला पेज पर चलते हैं। बैठो, बोलो। दो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में। फोर्थ में साइन होता है? फोर्थ में साइन था? नहीं था। क्या लगेगा? माइनस। 270 पर चेंज कि नो चेंज? चेंज होगा। साइन का किस में चेंजिंग होगा? कॉस में। वेरी गुड। थीटा है तो थीटा होगा। बैठो। अब बताओ, कॉट 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? बताओ अभिमन्यु। तीन 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? देख लो एक बार। 360 होता है ना यहाँ, अगर कुछ भी घटाएंगे तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बात समझना। जब भी घटाएंगे तो आपका क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूमेगा? जब भी क्या करेंगे? घटाएंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज घूम जाना है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के दिशा में घूमना है। ठीक है। और जब भी अगर हम क्या करें? जोड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है। जब अब दिमाग में फिट रखना। क्या फिट रखोगे? कि माइनस अगर करना है, अगर माइनस लगा होगा बीच में, तो कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में। लेकिन अगर पॉजिटिव होगा, क्या होगा? बीच में पॉजिटिव लगा रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा घूमना है। समझ में आया? तो जहां भी अगर जिसका भी मालूम करना है, यानी मान लो 360 का अगर मालूम करना है तो 360 पर जाओ और उसके बाद देखो कि घड़ी के दिशा में घूमना है कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है। अगर यहाँ माइनस है तो कैसे घूमोगे? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा में। घड़ी कैसे घूमता है? ऐसे। तो अगर इस क्वाड्रेंट में अगर हम आ रहे हैं तो ये क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ। क्या है? फोर्थ। और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। कौन होता है? कॉस और सेक। क्या उसमें कॉट मौजूद है? कॉट मौजूद है? कॉट मौजूद नहीं है तो माइनस लगेगा। और 360 पर चेंज कि नो चेंज? चेंज होगा। 360 पर चेंज होता है। 360 पर, 180 पर और 0 पर नो चेंज, मतलब लेटे हुए लाइन पर नो चेंज, खड़ा लाइन पर चेंज। सिंपल सी बात है, इतना समझना चाहिए तुम लोगों को। तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा चेंज होगा। क्या होगा? नहीं चेंज होगा। तो कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। बैठिए। तब समझ में आ रहा है? तुमको बोल रहे हैं अमित? हाँ, तो तुम मेरे को बताइए तो अभी। किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? फर्स्ट में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे या फोर्थ में जाएंगे? किस में जाएंगे? 360 प्लस थीटा है।
यस, फर्स्ट में जाएंगे। कारण क्या है फर्स्ट में जाने का? क्योंकि हम 360 पर जाके बैठ गए। अब बैठने के बाद देखेंगे कि यहाँ पॉजिटिव लगा है कि नेगेटिव लगा है। पॉजिटिव है ना, बीच में पॉजिटिव है तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है। अगर मान लो यहाँ ऐसे रहता है तो 3 बजता है, मान लो यहाँ 3 बजता है, यहाँ पर 12 बजता है, यहाँ पर 9 बजता है, यहाँ पर 6 बजता है, तो घड़िया अगर ऊपर में है चलने लगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फर्स्ट में आ जाएंगे, और फर्स्ट में आएंगे तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें निगेटिव का चिन्ह नहीं लगेगा। और 360 पर चेंज नहीं होगा, 360 पर चेंज नहीं होगा, तो tan का क्या हो जाएगा? tan थीटा है तो थीटा। बुझाया? बैठो। चलो और कौन बताएगा? बोलो, तुम बोलो। cos 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ में होगा। ठीक है, फोर्थ में होगा तो 360 पर चेंज, अच्छा फोर्थ में होगा तो निगेटिव की पॉजिटिव, ये बताओ पहले। पॉजिटिव होगा क्योंकि cos उसमें मौजूद है। 360 पर चेंज कि नो चेंज? नो चेंज, तो cos का क्या होगा? cos ही हो जाएगा। ठीक है, बैठो, बताओगे? सेक 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? किस में जाएगा? फोर्थ में जाएगा। सेक उसमें है फोर्थ में, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? जब है ना तब पॉजिटिव होगा, और जब नहीं है ना निगेटिव होगा। तो उसमें है कि नहीं है? है, तो क्या होगा? पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। 360 पर चेंज कि नो चेंज? नो चेंज। ठीक है, सेक का क्या हो जाएगा? सेक ही रह जाएगा, और थीटा है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बैठो। ये लिखे थे फॉर क्वेश्चन ना? बोलो अभिमन्यु, तुम बोलो। युवराज बोलो। 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ में होगा। फोर्थ में कोसेक है, चेंज कि नो चेंज? तो कोसेक का क्या होगा? कोसेक थीटा। ठीक है, बैठो। अच्छा माइनस होगा ना? ठीक, बैठो, तुम बताओ। किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में सेक है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? चेंज कि नो चेंज? तो सेक का क्या हो जाएगा? बैठो। अब हम आगे बढ़े, चलिए। टाइम क्या हो रहा है? हाँ, 6:42 हो रहा है। बोल दो सर से बोलो कि 5 मिनट में आ रहे हैं सर, बैठिए। तुम जाता दोनों हो गया। अब हम कुछ और सवाल करें? यस सर, हम बोले हैं कि 0 बताते हैं, 1 मिनट। 180, 270 और 360। अब कुछ और सवाल करें, जैसे बताओ मुझे कि साइन
450 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में होगा। कहानी क्या है सेकंड में होने का? 460 पर तुमको जाना है तो क्या बोले हम, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? प्लस है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमता? ऐसे घूमता है, ऐसे। तब पहले तो 90 यहां से यहां तक, 90, 180, 270, फिर 360, फिर 90 जोड़ोगे तो आ जाएगा 450, और 450 के बाद प्लस थीटा है तो इधर आएंगे। समझ में आया? फिर से समझिए कि 450 पर जाना है ना, तो 90, 90, 180, 90, 270, 90, 360, फिर 90, 450, 450। अब यहां पर जाके बैठ गए, 450 पर जाके बैठ गए। अब देखेंगे कि प्लस थीटा है कि माइनस थीटा है। अगर प्लस थीटा है तो किधर आएंगे? सेकंड में आएंगे। और सेकंड में हम देखेंगे कि साइन होता है कि नहीं होता है। साइन होता है तो साइन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन इसमें मौजूद है, इसलिए पॉजिटिव होगा। चेंज होगा कि नहीं होगा? तो इस पर अगर बैठे हैं, खरे वाला लाइन पर बैठे हैं, तो आपका चेंजिंग होगा, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, और थीटा है तो थीटा हो जाएगा।